सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 9वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र मध्य में छोड़ा था। सूत्र का अर्थ और कुछ व्याख्या तो हो गई थी। फिर अब इसके आगे कुछ विशेष और कहना है ब्रह्ममुनि जी को, वो उन्होंने भाष्य में लिखा है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 40 पर 18वां सूत्र, इसके भाष्य की प्रथम पंक्ति जीवे काम आनंदस्याभिलाषो वर्तते, अभिलाषो जो लिखा हुआ है इसको अभिलाषा करवाया था, तो अभिलाषो ही इसको रखिए, अभिलाषः। और संस्कृत में अभिलाषा शब्द नहीं बनता, हिंदी में ऐसा बोलते हैं इस स्त्रीलिंग वाला अभिलाषः। तो अभिलाषा का अभिलाषो हुआ है, तो जैसा लिखा है वो ही ठीक है। और एक देखिए पृष्ठ संख्या 42 और 43, 21वां और 22वां सूत्र। इसमें जो पूछा था आपने सोमशेखर जी, ये आत्म शब्द जो था उसका विज्ञान वाला जो था वो, तो 21वें सूत्र में देखिए, यह आदित्य तिष्ठन आदित्यादंतरो यम आदित्यो न वेद, इसके आगे यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। तो यहां जो ये पाठ पढ़ा हुआ है ये माध्यान्ह शाखा का है, जिसमें आत्मनि लिखा हुआ है सीधा। हमने जब उपनिषद पढ़ी थी वहां जो पाठ था वो काण्व शाखा का था, उसके अंदर लिखा हुआ था यह विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानात अंतरो एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। तो आत्मनि की जगह विज्ञाने और आत्मन की जगह विज्ञानात वहां पर पढ़ा हुआ है, ये काण्व शाखा का है। इन शाखाओं के अंदर एक एक शब्द को भी बदल देते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। तो आत्म शब्द ही था यहां पर, यानी माध्यान्ह शाखा वाला जो है, इसको हम जिसको मूल वेद मानते हैं उसकी शाखा का है, आत्म शब्द ही था। लेकिन आत्मा से किसी को भ्रांति हो सकती है, ये जीवात्मा है परमात्मा है, तो उसकी स्पष्टता के लिए विज्ञान शब्द वहां पर दे दिया, वो आत्मा परक जाएगा। अब इसकी संगति हम 5 कोशों के संदर्भ में भी इसी तरह देख सकते हैं। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अब जो ये विज्ञानमय कोश कहा गया है और फिर आगे आनंदमय कोश कहा गया है, आनंदमय कोश ब्रह्म है परमात्मा है, तो विज्ञानमय कोश ये आत्मा है। यहां पर भी विज्ञान शब्द आत्मा के लिए ही पढ़ा हुआ है, उसी तरह से यहां पर भी पाठ भेद है। और ये की ये बात 22वें सूत्र में भी है, पृष्ठ संख्या 43 पर मध्य में यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो, तो वहां यह विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानात अंतरो। तो काण्व शाखा में विज्ञान और माध्यन्दिन शाखा में आत्म शब्द का प्रयोग यहां पर मिलता है। तब आगे देखते हैं। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र था सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। बातचीत वही थी कि ब्रह्म ही उपासना के योग्य है, उपासना का जहां वर्णन आता है वहां ब्रह्म का ही ग्रहण होना चाहिए, ऐसा और जगह भी हमें प्रसिद्ध मिलता है। अन्य शास्त्रों में उपदेश मिलता है कि ब्रह्म ही उपासना के योग्य है, एक अर्थ था। और दूसरा था कि जो प्रसिद्ध है उपासना के रूप में वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म की उपासना खूब प्रसिद्ध है, खूब अच्छी तरह कही गई है, एक तो ये अर्थ हुआ। एक है कि जो प्रसिद्ध है उपासना के रूप में उसका हमें उपदेश मिलता है। इस तरह दो तरह से व्याख्या करते हुए इन्होंने कुछ प्रमाण देते हुए भी बात की पुष्टि की थी। अब आगे देखिए पृष्ठ संख्या 50 ऊपर प्रथम पंक्ति से, अत्र किमपि विशिष्टम अभिधीयते। अब इस विषय में कुछ विशेष कहा जाता है। पीछे जो प्रसंग था उसमें उदाहरण दिया था
उथा सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति उपासित। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, छंदोग्य उपनिषद का जो ये वचन था, तो यहां पर अत्र वचने ब्रह्म शब्दों ब्रह्मांड वाचको अस्ति। जो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है, ये ब्रह्ममुनि जी का कहना है। ब्रह्म तो परमात्मा, ब्रह्मात्मा की दृष्टि से लिया था, ब्रह्मांड मतलब ये जो जगत है, संसार है, उसके परक यहां पर है, यहां ब्रह्मांड का वाचक है। ये अपनी बात की पुष्टि करने के लिए आगे सारा वर्णन करेंगे। न तो शंकर भाष्यवत परमात्मा वाचका, परमात्मा का वाचक ये नहीं है। विवेचना कर रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं, यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचक स्यात्, अगर इस वाक्य में ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक होता तो न तदा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात इति सूत्रावसर, तो फिर सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात जो ये सूत्र था, इसका कोई अवसर ही नहीं है। और नैव च अस्य सूत्र से उदाहरणम एतद वचनम भवितुम अर्हति, या तो प्रसिद्धोपदेशात सूत्र ही नहीं होता, और अगर सूत्र होता भी तो सूत्र के उदाहरण के रूप में ये वचन देने की आवश्यकता नहीं थी। कि ये जो वचन इन्होंने उठाया है, ब्रह्मनि जी इस पृष्ठभूमि में देख रहे हैं कि अन्य जगह भी प्रसिद्ध उपदेश है, वहां भी निर्णय ऐसा ही होता है। अब यहां संदिग्ध स्थल है, पीछे जो इन्होंने व्याख्या की वो कैसे की कि ये वचन भी संदिग्ध है, यहां पर जगत यानी प्रकृति उपास्य है या पुरुष उपास्य है, यानी आत्मा ये उपास्य है, इस रूप में इन्होंने संदेह पैदा करके फिर निश्चय किया था। तो कह रहे हैं कि अगर ये एकदम स्पष्ट ही था तो फिर इस उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संदेह नहीं रहा। यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचक सैत् न तथा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात इति सूत्रावसर, ये तो सूत्र का भी अवसर नहीं है, इस स्तर पे जाके बोल रहे हैं। और नैव च अस्य सूत्र से उदाहरणम एतद वचनम भवितुम अर्हति, इस सूत्र का उदाहरण भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? असंदिग्धत्वात्, असंदिग्ध होने से, स्पष्ट होने से। इसी को खोल रहे हैं, स्पष्टम ही अत्र ब्रह्म शब्दों विद्यते न विचारावसर, ब्रह्म शब्द तो स्पष्ट कहा ही गया है, विचारने की कोई बात ही नहीं है। अगर इसको केवल प्रमाण के रूप में ही प्रस्तुत है करें कि सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सब जगह ये स्पष्ट है ही, तो वहां तो विचारने की बात ही नहीं है, प्रसिद्ध चीज ही कही जाएगी कि देखो यहां एकदम स्पष्ट है ब्रह्म शब्द। लेकिन शंकर भाष्य में भी वहां इसकी विवेचना की गई है कि यहां कौन सा अर्थ लिया जाए, मनुष्य लिया जाए या परमात्मा लिया जाए, ये सारी विवेचना वहां पर भी की गई है। जबकि अगर हम उस सूत्र को देखें तो संदेह की बात ही नहीं है, केवल हमें उदाहरण देना है कि भाई ये तो प्रसिद्ध बात है। पर वहां भी चूंकि चर्चा की गई है, तो उन्होंने कहा कि यदि आप ब्रह्म ही मानते हो इस ब्रह्म का अर्थ, तो फिर तो संदेह की बात ही नहीं है। वहां जो इन्होंने संदेह उठाए हैं उसमें इस प्रसंग में आगे जो शब्द हैं, ये जो हमने पीछे देखा था सक्रतुम कुर्वीता, यहां तक ये पूरा हो गया। आगे मनोमय है, प्राण शरीरो, ये सब वर्णन आ रहे हैं, मनोमय और प्राण शरीर। और ये वचन जीव के साथ में जुड़ते हुए लगते हैं कि मनोमय, जैसे मनोमय कोश है, प्राण शरीर है, प्राण शरीर है, प्राण रूप शरीर है, प्राण इसके शरीर में चलते हैं, शरीर तो जीव का ही होता है, परमात्मा का तो होता नहीं है, इत्यादि उन वचनों को देख करके मनुष्य की भी वहां पर का भी संदेह उत्पन्न होता है। यहां इन्होंने उस अंश को नहीं लिया है, लेकिन शंकराचार्य ने वहां पर उस अगले वाले को भी कुछ भाग लेकर के वहां पर संदेह उठा के चर्चा की है। तो ये कह रहे हैं कि अगर यहां ब्रह्म शब्द, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ही है, तो फिर तो संदेह की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, आपके मत में ये सब ब्रह्म है, तज्जलानी थी उपासिता, उसको जल के रूप में उपासना करो, आप ब्रह्म की उपासना करो। और इसमें उदयवीर जी ने उसको अन्वय करते हुए कहा कि सर्वम खलविदम, ये जो सब कुछ है, इसको तज्जलानिति ब्रह्म उपासिता, ब्रह्म को वहां पर ब्रह्म उपासिता अन्वित वहां पर किया है ब्रह्मनि जी ने। बोले इसका अन्वय वहां करेंगे तो कोई संदेह नहीं है। सर्वम खलविदम, ये जो सारा कुछ है, अब ब्रह्म नहीं लिया है यहां पर शब्द। अब पहले हम क्या लेते थे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। अद्वैतवादी इसको अद्वैत की सिद्धि में लेते थे, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ब्रह्म है, देखो यहां साक्षात लिखा हुआ है। तो ये जो सारा सब कुछ है, इसको जलान इति उपासिता, जलान इति ब्रह्म उपासिता है, कि ये जो सारा है इसे उत्पन्न होता है, चल रहा है, नष्ट होता है, इस रूप में देखते हुए ब्रह्म की उपासना करें।
फिर कई जन इसका ऐसे अर्थ करते हैं कि ये जो सब कुछ है ये बहुत बड़ा है, ब्रह्म का मतलब बहुत बड़ा है, ये भी करेंगे। तो ब्रह्म शब्द चूंकि स्पष्ट है इसलिए विचार का अवसर ही नहीं होना चाहिए, एक इन्होंने युक्ति दी। आगे कहते हैं यदि ही ब्रह्म कारणकम उत्पत्ति स्थिति लय व जगदपि गौणम ब्रह्म अत्र उपास्यम स्यात् तदापि न विचारावसरो असंदिग्धत्वात्। अगर कोई कहे कि यहां पर ब्रह्म कारण वाला, ब्रह्म कारणकम, ब्रह्म है कारण जिसका, ऐसा उत्पत्ति स्थिति लय के समान जगत भी, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होती है, और यानी जगत के उत्पत्ति स्थिति लय में जो ब्रह्म जिसका कारण है ऐसा, वो भी गौण रूप से ब्रह्म अत्र उपास्यम से, गौण रूप से उसको ब्रह्म की तरह से कह के कोई उपास्य कहे तो, कि ये जगत ब्रह्म कारण वाला है, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म के द्वारा होती है, इस तरह ब्रह्म का संबंध होने से जगत अर्थ लेते हुए भी उसको गौण रूप से ब्रह्म कह दिया गया, क्योंकि ये ब्रह्म की रचना है इसलिए इसको ब्रह्म कह दिया गया गौण रूप से। तो ऐसे गौणम ब्रह्म अत्र उपास्यम स्यात्, अगर कोई ऐसा कहे, ये तर्क दे, तो बोले तदापि न विचारावसर, विचारने का यहां कोई अवसर ही नहीं है। ठीक है, गौण रूप से जगत की उपासना कर रहे हैं, ब्रह्म के रूप में कर रहे हैं, इसमें विचारने की क्या बात है, मीमांसा की क्या बात है, असंदिग्धत्वात्, ये स्पष्ट रूप से कहा ही है। तो ब्रह्म का मतलब यदि जगत भी लिया जाए और जगत को गौण रूप से ब्रह्म नाम से कहा गया है, इदम इसको गौण रूप से कहा है, तो भी इस विचार की बात ही नहीं है। तीसरी बात कह रहे हैं यदि ही न तद उपास्यत्वेन उक्तम केवलम जगदपि गौण भावेन ब्रह्म निर्दिष्टम तरहि अनुपयोगत्वात् एतत् अनिर्देशनम एतत् निर्देशनम निरर्थकम भवेत। अब कोई कहने लगे कि ठीक है जगत को गौण रूप से ब्रह्म कहा, लेकिन उपास्य तो कह रहे हैं, और उपास्य तो केवल ब्रह्म ही होगा, मुख्य उपासना ब्रह्म की ही होगी, उपास्य तो ब्रह्म ही है। तो अब ये जो तीसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, वो ये मान करके कर रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि ठीक है जगत तो उपास्य के रूप में नहीं है, गौण रूप से ब्रह्म नाम से प्रयुक्त जगत उपास्य तो नहीं है, लेकिन बस वैसे ही कथन किया गया उसको, भाई ये ब्रह्म के समान है, ब्रह्म नाम उसका गौण रूप से रख दिया गया, उपासना को केवल हटा दिया, तब उस स्थिति में भी ये कथन यहां पर निरर्थक है। वह पंक्ति देखिए, यदि ही न तद उपास्यत्वेन उक्तम, वो जगत यदि उपास्य के रूप में नहीं भी कहा गया, लेकिन केवलम जगदपि गौण भावे न ब्रह्म निर्दिष्टम, लेकिन ये जगत गौण रूप से ब्रह्म कह दिया गया, तरही तब तो अनुपयोगत्वाद एतत् निर्देशनम निरर्थकम भवे, इसकी कोई फिर उपयोगिता ही नहीं है, ये निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि प्रसंग तो उपासना का चल रहा था कि उपास्य कौन है, पीछे जो प्रकरण चल रहा था तो उपास्यता का भाव तो हमें लेना ही होगा, अगर वो हटा देते हैं आप तो फिर तो ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। आगे अतो अत्र ब्रह्म शब्दो न परमात्मा वाचक है, ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है, अपितु ब्रह्मांड वाचको हस्ती, लेकिन ये ब्रह्मांड का वाचक है। अत्र प्रमाणानी उद्रियंते, अब ये कुछ प्रमाण दे रहे हैं जहां की ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है, ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है। दोनों उदाहरणों को हम देख ही लेते हैं, हमें भी ये तो ज्ञान होगा कि बहुत सी जगहों पर ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है, एक प्रसंग के अनुसार हमें देखना होगा, सब जगह ब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है। तो प्रमाण दे रहे हैं ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का, ब्रह्मवादिनो वदंती, ब्रह्मवादी लोग ये बोलते हैं, ब्रह्म को बोलने वाले, ब्रह्म को जानने वाले, किम कारणम ब्रह्म, ये ब्रह्म किस कारण वाला है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामा, कहां से आए हुए पैदा हुए वे हम जीवित हो रहे हैं, ये ब्रह्म किस कारण वाला है, किम कारणम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये किस कारण वाला है। तो ब्रह्म तो बिना कारण वाला होता है, नित्य है। जब ये ब्रह्मवादी लोग पूछ रहे हैं, ब्रह्मवादी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म किस कारण वाला है, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता वहां पर, उसका कारण भी आगे बताएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जिस ब्रह्म की बात की जा रही है वो कारण वाला है, और वो है ब्रह्मांड, और उसका कारण कौन है, ब्रह्म परमात्मा। तो परमात्मा को समझाने के लिए ये किम कारणम ब्रह्म, ये जो जगत है ब्रह्मांड है, ये किस कारण वाला है, तो बोले ब्रह्म कारण वाला है, परमात्मा कारण वाला है।
ब्रह्म को समझाने के लिए इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहां ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है। भाष्य में इसी बात को कह रहे हैं, अत्र ब्रह्म शब्दों ब्रह्मांडार्थे विद्यते। ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड इस अर्थ में विद्यमान है। किम कारणम, ये जो किम कारणम शब्द वहां पर वाक्य में लिखा हुआ है, इसको खोल रहे हैं। इति समस्तम पदम, ये समस्त पद है। किम और कारणम अलग अलग नहीं है, किम कारणम इकट्ठा है। समस्तम पदम ब्रह्मणो विशेषणम, इस ब्रह्म का विशेषण है। किम कारणम यस्य तत्किम कारणम इति। किम है कारण, जिस किम कारण है, कौन सा कारण है जिसका, ऐसा ये किम कारणम, कारण वस्तु विषय का प्रश्न। इसका कारण कौन है, इस विषय में ये प्रश्न किया गया है। यथा च उत्तरस्मिन वचने, जैसा कि बाद वाले वचन में, कुतस्म जाता जीवाम, वयम कुतो जाता कस्मात जाता को अस्माकम उत्पादक इति कारण वस्तु के विषय प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, हम कहां से जी रहे हैं, कौन, किसने हमें उत्पन्न किया है। तो कारण वस्तु के विषय में ये प्रश्न बाद में किया गया है। तो ऐसा ही पहला प्रश्न भी होना चाहिए कारण वस्तु के विषय में। तो ब्रह्म का, परमात्मा का तो कोई कारण होता नहीं है, फिर भी यहां पर पूछा गया है, इसका मतलब है ये ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड है जिसका कि कोई कारण होता है। एक दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। तप से ये ब्रह्म चीयते बनता है, चयन होता है, उत्पन्न होता है, बनता है, पुष्ट होता है। और ततो अन्नम अभिजायते, फिर उससे अन्न की उत्पत्ति होती है। मुंडकोपनिषद का अत्र उत्पत्ति प्रकरणम विद्यते, यहां उत्पत्ति का प्रकरण चल रहा है। परमात्मन तपसा ज्ञानमयेन तपसा ब्रह्म ब्रह्मांडम चीयते। परमात्मा के तप से, तप कौन सा, तो तपसा को खोल दिया इन्होंने, ज्ञानमयेन तपसा, ज्ञानमय तप से ब्रह्म, इस ब्रह्म को खोला, ब्रह्मांडम चीयते, चीयते को खोल रहे हैं चित्रीक्रियते, चित्रीक्रियते सौक्ष्मेण रूप्यते, सूक्ष्मता से वो रूपित किया होता है, उसका स्वरूप सामने आया जाता है। ततो अन्नम, उससे फिर अन्न, अन्न को खोला, अदनियम जो कि खाने के योग्य है, उसी को अन्न बोलते हैं। अदनियम को आगे खोल दिया, प्राणिनाम भोग्यम वस्तु जातम उत्पद्यते, प्राणियों की भोग्य वस्तुएं जितनी भी हैं सारी की सारी वो उत्पन्न होती हैं। वो सब भोग्य वस्तुएं अन्न के, अन्न शब्द से गृहित हो जाती है। तो इनका कहना है कि यहां पर भी चूंकि उत्पत्ति की बात है, तपसा चीयते ब्रह्म, परमात्मा के ज्ञानमय तप से ये ब्रह्म उत्पन्न होता है, चित्रित होता है। तो कौन सा ब्रह्म उत्पन्न होता है, स्वयं ब्रह्म परमात्मा तो हो नहीं सकता, वो तो उत्पन्न होता ही नहीं है, ये अन्य प्रमाणों से स्पष्ट है। तो अब जिस ब्रह्म के चयन की यहां बात की जा रही है, स्पष्ट है कि यह ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड कहा जा रहा है। तीसरा प्रमाण मुंडकोपनिषद का है, यह सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञानमयम तपः तस्माद एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। यह सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, सर्ववित सब जिसको प्राप्त है। ऐसे सर्ववित और सर्वज्ञ एक तरह से तो एक ही अर्थ में, यदि विद को जाने, ज्ञान अर्थ में ले, सर्ववित का भी वही मतलब है और सर्वज्ञ का भी वही अर्थ है। लेकिन यहां पर एक ही जगह पे दो शब्द समानार्थक हो, ऐसा तो संगत नहीं है। तो यहां सर्ववित का मतलब विदली लाभ है, लाभ करने में, प्राप्त करने में, जिसने सबको प्राप्त कर रखा है, जो जिसको उपलब्ध है सब, तो सबको जानता है और जो सब जिसको प्राप्त है। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका तप है, जो कैसा, जिसको ज्ञानमय तप है, वो कौन, ये परमात्मा ही है। परमात्मा का नाम नहीं है, लेकिन ब्रह्म का नाम नहीं है, लेकिन ये उसी का वर्णन चल रहा है। तस्माद एतत्, उससे यह, एतत् ब्रह्म, ये ब्रह्म, नाम, ये नाम, रूपम रूप, और अन्नम च जायते, और अन्न उत्पन्न होता है, उससे ये ब्रह्म उत्पन्न होता है। तो पीछे जो सर्वज्ञ और सर्ववित कहा गया था वो तो ब्रह्म है ही, फिर कहा उससे ये ब्रह्म उत्पन्न हो रहा है, तो अब इस ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ लेंगे, वो तो था ही पहले से। अगर इस ब्रह्म का मतलब भी ब्रह्मात्मा लेंगे, तो उस ब्रह्म से ये ब्रह्मात्मा उत्पन्न हुआ, ये तो कोई कथन ही नहीं बनता है, वो तो था ही, जो था उसकी उत्पत्ति कैसी। तो यहां ब्रह्म का मतलब भी ब्रह्मांड लिया जाता है, लिया जाना चाहिए, अर्थात ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड अर्थ में आता है, ये उदाहरण दे रहे। अत्रापि सर्वज्ञात सर्वविदो ज्ञानमय, ज्ञानमय तपस्विना,
ईश्वरात्। यहां पर भी सर्वज्ञ, सबको प्राप्त ईश्वर के ज्ञान में जिसका तप है उस ईश्वर से खलु नाम रूपात्मकम ब्रह्मांडम जायते, नाम रूपात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। इनके नाम है और रूप है, इनके अपने अपने नाम है और विभिन्न रूप है। इति स्पष्टम उत्तम भवती, ये स्पष्ट ही कहा है। चौथा, दयानंद स्वामी ना अपनी ब्रह्मांडार्थे ब्रह्म शब्द प्रदर्शिता। महर्षि दयानंद ने भी ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड के अर्थ में कहा है। तो ये वेद ऋग्वेद के भाष्य में है ब्रह्मण, शब्द तो ब्रह्म था, तो उसको खोला बृहतो जगत है, इस बृहत जगत का, ये जो बहुत बड़ा जगत है उसका। इसको भी ब्रह्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। परमात्मा को भी ब्रह्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, अनंत है। वेद को भी ब्रह्म नाम से कहा जाता है। एवं बहुभी प्रमाण ही सिद्धम यत, तो ये बहुत प्रकार से प्रमाणों से सिद्ध है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, अत्र ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांड वाचको, यहां ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है, अर्थात जगत वाचक है, और अर्थात जगत का वाचक है। तस्मात एव इदम वचनम संदिग्धम उपासनायाम विचारणीयत्वाद उदाहरणत्वेन उपादीयते सूत्रे। इसी कारण से ये वचन संदिग्ध है और उपासना में विचारणीय होने से उदाहरण के रूप में इस सूत्र में लिया गया है। सूत्र में साक्षात नहीं, लेकिन सूत्र के भाष्य में ये वचन क्यों लिया गया? क्योंकि उपासना के प्रसंग में ये विचारणीय है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म शब्द में जिस उपासना की बात की गई है, तज्जला नीति उपासित, तो यहां ब्रह्म शब्द किसका वाचक होगा? जगत का वाचक होगा या तो जगत का वाचक होगा, जगत का वाचक या परमात्मा का वाचक होगा, ये विचारणीय इसलिए यहां पर लिया गया। तो इनके मत में ब्रह्म शब्द यहां पर ब्रह्मांड का वाचक है। अच्छा, भाष्य में महर्षि दयानंद भाष्य में या और भी ब्रह्मांड शब्द का जब जब प्रयोग करते हैं तो उनका तात्पर्य इस सौरमंडल से होता है। ब्रह्मांड शब्द का एक अर्थ तो हम लेते हैं कि समस्त जगत, यत्किंच जगत्याम जगत, ये सब कुछ जो पूरा विश्व है, जितने लोक लोकांतर हैं, वो सब मिलाकर के भी हम ब्रह्मांड के नाम से बोलते हैं। महर्षि दयानंद जहां जहां प्रयोग करते हैं वो वहां ब्रह्मांड का मतलब ये सौर मंडल ये लेकर के किया गया है, एकदम स्पष्ट भी करते हैं। लेकिन हम सामान्यतः ब्रह्मांड जब जब बोलते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आता है? सौर, यही सौर मंडल नहीं, सारी आकाश गंगाएं और जितनी भी हैं सब कुछ, बहुत सारे जितने भी सौर मंडल हैं सब मिला करके। तो आगे कभी देखेंगे आप, क्या कहीं महर्षि का ऐसा वचन मिलता है जहां ब्रह्मांड का मतलब सौरमंडल ना होकर के पूरा जगत, यूनिवर्स हो, पूरा विश्व हो? लेकिन यहां ब्रह्मनि जी जो ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो इस सौरमंडल के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरे समस्त जगत के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि और भी जगह पे किया जाता है। अब इसकी पुष्टि में कि यहां पर ब्रह्म का मतलब परमात्मा ही है, इसके लिए और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा सूत्र, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, विवक्षित, इसको कहने की इच्छा है या हम प्राप्त करना चाहते हैं उन गुणों की उपपत्ति होने से, यहां पर विभिन्न गुण भी साथ में कहे गए हैं। भाष्य, अपिच अयम अपरो हेतु, दूसरा कारण बता रहे हैं, विवक्षित गुणोपत्ते उपस्थापिते खलु उपनिषद वचने वक्तुम अभीष्टा यद्वा तत्र वचने अभिहिता ये गुणा तेषाम ब्रह्मणि उपपन्नता सार्थकता संभवती। यहां पर जो उपस्थित किया गया है, जो उपनिषद का वचन छांदोग्य वाला, इस वचन में कहने के लिए जो अभीष्ट हैं, कहे जाने योग्य हैं, अर्थात उस वचन में जो गुण कहे गए हैं उनकी ब्रह्म में ही सार्थकता संभव है, वो ब्रह्म में ही लागू होते हैं, घटते हैं, और जगह पे लागू नहीं होते। गुणाश्चते, वो गुण कौन से हैं? तो ये जो आगे वचन दिया गया है ये छांदोग्य का, ये 3:14 से आगे का है, 3:14 का 1 से 3। पीछे जो हमने देखा था वो 3:14 1 और 2 के जो वचन थे उसी प्रसंग में यहां पर ये आगे कहा गया है। तो क्या कौन कौन से गुण कहे हैं? तो मनोमय, प्राण शरीरो, भारूप, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वम इदम अभ्यात्तो अवाकी अनादर,
फिर और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य। ये जो गुण यहां पर बताए गए कैसे कि मनोमय है, वो विचारशील है, प्राण शरीर है, प्राण रूप जिसका शरीर है, भा रूप प्रकाश स्वरूप है, तेजस्वी है, सत्य संकल्प वाला है, उसके संकल्प सब सत्य होते हैं, कभी खंडित नहीं होते। अब कामावसाई तो सिद्धि भी इसमें योग दर्शन में जो अणिमादि में आई है 8वीं, कि उसमें जैसी जैसी कामना होती है पूरा हो जाता है, उसको भी वहां सत्य संकल्प का है। लेकिन ईश्वर की तुलना में नहीं हो सकते। ईश्वर तो अनंत संकल्प करता है और वो वैसे के वैसे होते हैं। जीवात्मा जो योगी करेगा वो अपने ढंग से करेगा। तो सत्य संकल्प है। आकाशात्मा, आकाश ही जिसका स्वरूप है। सर्वकर्मा, सब कर्मों को करने वाला। सर्व काम है, सब कामनाएं वाला, सब तरह की कामनाएं कर सकता है। सर्वगंध, सब गंधों को जानने वाला है, सब रसों को जानने वाला है। सर्वरस, सर्वम इदम अभ्यात्ता, जिसने इन सबको प्राप्त कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है। अवाकी, जिसके लिए वाणी कुछ कह नहीं सकती है पूरी तरह से, अवाक रह जाती है। अनादर, जिसका कोई पूरी तरह से आदर नहीं कर सकता, जिसका लोग अनादर करते हैं, ऐसा। और जो ज्यायान पृथ्वी, पृथ्वी से भी बढ़ करके है, अंतरिक्ष से भी बढ़ करके है, और द्व्युलोक से भी जो बड़ा है, इन सब लोकों से जो बड़ा है, ऐसा वो जो है। तो ये जो सारा वर्णन आया, ये जो गुणों का वर्णन किया, तो ये जो विवक्षित गुण हैं, इनकी उपपत्ति तो ब्रह्म में ही हो सकती है, जीव में ये घटते ही नहीं है। तो एते गुणा ब्रह्मणि एवं संभवंती, ब्रह्म में ही संभव है। तस्माद अत्र प्रकरणे ब्रह्मैव उपास्यम स्पष्टते, यहां ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, ये स्पष्ट होता है। तो ये जो आगे की विवेचना भी चल रही है, तो चर्चा तो कर रहे हैं ये कि भाई यहां ब्रह्म उपयुक्त है या नहीं है, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मात्मा माने या ना माने। तो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात और जगह भी इसी तरह की बातें आती हैं, वहां भी हमें उपास्य ब्रह्म ही लेना चाहिए। और ये एक तरह से लिंग से सिद्ध किया है यहां पर, ये जो अन्य वर्णन मिल रहा है हमें प्रसंग में। अब कोई कह सकता है कि नहीं, यहां पर जो शरीर में रहने वाला जीव है उसको भी ले सकते हैं हम, तो उसका उत्तर यहां पर निषेध कर रहे हैं। तीसरा सूत्र, अनुपपत्तेस्तु न शारीर, उपपत्ति न होने से, इन गुणों के संगति वहां न लगने से, न शारीर, शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, चेतन है, वो यहां पर उपास्य नहीं हो सकता। भाष्य, अनुपपत्ते है उक्त गुणानाम अनुपन्नताया हेतोरपि, इन गुणों के असंगति होने से, न लागू न घटने से के कारण से भी, शारीर, शारीर को खोल रहे हैं, शरीरे वर्णन वर्णमानो जीव, वर्तमानो जीव, हाँ ये गलत छप गया, शरीरे वर्तमानो जीव, शरीर में विद्यमान जो जीव है, न न अत्र उपास्य है, वो उपासना के योग्य नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं, न ही सत्य संकल्पत्व सर्वलोक ज्यायस्वादि गुणगणा जीवे विद्यन्ते, सत्य संकल्पत्व, सब कुछ उसका जैसा चाहे वैसा हो जाएगा, और सब लोगों से भी जो बड़ा है इत्यादि गुण का जो समूह पीछे बताया गया, वो जीवे न विद्यन्ते, जीव में ये विद्यमान ही नहीं होते। तस्माद अत्र वचने ब्रह्मैव उपास्यत्वेन गृह्यते, इसलिए यहां पर ब्रह्म ही उपास्य के रूप में गृहित होता है। नहीं, वैसे तो बताया ये गुण परमात्मा में घटते हैं, फिर साथ में शंका के निवारण के लिए कहा कि जीव में तो ये घटते नहीं है, और पुष्ट किया गया। आगे, इत्थम एतत् सूत्रेण ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति मन्यमानो व्यासो जीवोपासनम प्रतिषेधति। तो इस सूत्र के द्वारा व्यास जी ने जीव की उपासना का प्रतिषेध किया है। और क्या मानते हुए? कि ब्रह्म से भिन्न भी कोई जीव है, ये मानते हुए व्यास जी ने जीव की उपासना का निषेध किया है। अर्थात ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं कि व्यास जी ब्रह्म से जीव की भिन्नता स्वीकार करते हैं, वो भिन्न है तभी तो उसकी उपासना का निषेध किया जा रहा है। और यदि एक ही होते तो ठीक है, वो तो ब्रह्म उपास्य है ही। तो जीव और ब्रह्म एक ही हैं, ये कथन व्यास जी से ब्रह्म सूत्र से सिद्ध नहीं होता, बल्कि उनकी भिन्नता सिद्ध होती है। आगे, शंकराचार्यस्तु कथयति, शंकराचार्य यहां पर क्या कहते हैं? पर एव आत्मा देहेंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी परिच्छिन्नो बाल ही शरीर इति उपचर्यते। उन्होंने कहा कि पर एव आत्मा, वो जो परमात्मा है सबसे बड़ा, जो यानी ब्रह्म जो है मुख्य, जो
ब्रह्म है, आत्मा है, वह है देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा, यानी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा परिच्छिन्न, ढका हुआ, पृथक किया हुआ, बालई, बच्चों के द्वारा, शरीर इति उपचर्यते, वो शरीर वह है या तो शारीर है ये कहा जाता है। अर्थात ये शारीर इति उपचर्यते, इसको शारीर कर लीजिए, क्योंकि शरीर की तो कोई बात ही नहीं आएगी। ये जो अ, शंकराचार्य जी का वचन है, ये श की जगह शारीर इति उपचर्यते। तो कह रहे हैं कि जो इसको अलग से जीव मानते हैं वो कौन है? वो बच्चे हैं अभी। बच्चे हैं मतलब अज्ञानी है। अज्ञो भवति वही बाला, मूर्ख। जब हम किसी को कहते हैं कि ये तो बच्चा है, वो बच्चा है मतलब तो मूर्ख है, इस अर्थ में बोलते हैं। लेकिन बच्चा है तो अच्छे अर्थ में कोई ले, मूर्ख कहेंगे तो ज्यादा कठोर होगा। तो वही एक परमात्मा जब शरीर इंद्रिय आदि से युक्त होता है, परिच्छिन्न होता है, तो मूर्ख लोग उसको, बच्चे लोग उसको शरीर में वाला जीव कहने लगते हैं। वास्तव में तो वो एक ही है। ये वहां का वचन है। तो इस पर ये कहते हैं कि आश्चर्यम अयम ही अत्र शंकर कथनम, ये शंकराचार्य का यहाँ जो कथन है ये आश्चर्यजनक है। क्या? कि शारीरो जीवात्मा परमात्मनो भिन्नो अस्ति इति सिद्धांतस्तु सूत्रकृत आचार्य से, कि शरीर, शारीर जीवात्मा, मतलब शरीर में रहने वाला जो जीव है वह परमात्मा से भिन्न है, ये सिद्धांत तो सूत्रकृत, सूत्र बनाने वाले आचार्य का स्वयं का है। शारीरो जीवात्मा परमात्मो भिन्नो अस्ति इति सिद्धांतस्तु सूत्रकृत आचार्य से न बालानाम अज्ञानाम, ये बच्चों का या अज्ञानियों का वचन नहीं है। कि अगर ये खंडन कर रहे हैं कि जो बाल है वो कहते हैं कि शरीर में रहने वाला जीव अलग है, तो ये जो सूत्रकार है उनको क्या मान रहे हैं आप? ये ऐसे कैसे का कथन नहीं है, ये व्यास जी का कथन है, सूत्रकार का कथन है जिसकी कि आप व्याख्या कर रहे हैं। तो वो तो इसको अलग ही मानते हैं, ये बच्चों का कथन नहीं है, ये एक समझे हुए व्यक्ति का कथन है। आगे, बालानाम मूर्खाणाम अपनी मंतव्यम सिद्धांत रूपेण स्थाप्यते न ही ऐसा शिष्टाचार है। तो बच्चों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा भी जो मंतव्य है सिद्धांत के रूप में, वो भी स्थापित अगर किया जा रहा है तो न ही ऐसा शिष्टाचार है, शिष्टों का आचरण नहीं है। कि कोई कहे नहीं जी व्यास जी ने तो बच्चों का मत लेकर के यहां पर कथन कर दिया है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ये इसको स्थापित कर रहे हैं, ये सिद्धांत रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो कोई किसी मूर्ख का, बच्चे का वचन लेकर के और गलत वचन लेकर के फिर उसको स्थापित करेंगे, ऐसा तो शिष्टाचार, शिष्टों का आचार नहीं है। तो ये तो व्यास जी का अपना ही मत है, दूसरों का गलत मत लेके उन्होंने कहा, ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता। आगे, उत्तर पक्षे तो सत्य सिद्धांत एवं स्थाप्यते, और यहां तो उत्तर पक्ष में सत्य सिद्धांत की स्थापना की जा रही है। जो तीसरा सूत्र है, अनुपपत्ते स्तु न शारीरा इति सूत्रम उत्तर पक्ष से है। ये जो सूत्र है ये तो सिद्धांति का है, उत्तर पक्ष का है, पूर्व पक्षी का थोड़ा है ये। न च अन्यत्र क्वचित आर्ष शास्त्रेषु जीव सत्ताया स्वीकरणम मूर्खाणाम मतम निगदितम, स्वीकारणम है, स्वीकरणम कर लीजिए इसको। बोले कि कहीं भी किसी भी आर्ष ग्रंथ में जीव की सत्ता का स्वीकार करना मूर्खों का मत नहीं कहा गया है। जीव की सत्ता का स्वीकार किया गया है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि यह तो मूर्खों का मत है, बालकों का, अज्ञानियों का मत है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया। तस्मात शारीरो जीवो ब्रह्मण स्वरूप तो भिन्न एवं, इसलिए शरीर में स्थित जो जीव है वो ब्रह्म से स्वरूपतः ही भिन्न है। अतो अत्र शंकर भाष्यम अयुक्तम एवं, शंकर भाष्य यहां पर गलत है। तो सूत्र की रचना से भी हमें पता लगता है, अनुपत्ते स्तु न शारीरा, शरीर में रहने वाला जीव इन गुणों से युक्त नहीं है, इसलिए वो उपास्य नहीं हो सकता। निषेध कथन ही तब बनेगा जब भिन्न भिन्न उनको माना जाए। और इसकी पुष्टि में सूत्रकार कहते हैं, चौथा सूत्र देखिए, कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, कर्म और कर्ता का कथन होने से, अलग अलग कथन होने से, कर्म यानी व्याकरण वाला, संस्कृत वाला कर्म, द्वितीय विभक्ति, कर्ता का जो ईप्सिततम होता है वो कर्म, और कर्तृ मतलब तो कर्ता, जैसा कि है ये प्रथमा विभक्ति में या तीसरी में भी जो आता है, तृतीय में,
कर्म और कर्ता का कथन होने से। तो च की व्याख्या की, च अन्य चेदम अपनी हित्वंतरम यत, एक और हेतु इसमें दे रहे हैं, कर्म कर्तृ व्यपदेशात, कर्म कर्तृ व्यवहारात, व्यपदेशात को इन्होंने खोल दिया व्यवहारात, इसका व्यवहार देखा जाता है कैसे, कर्मणः कर्तुश्च पृथक पृथक व्यवहार दर्शनात्, कर्म का और कर्ता का इनका अलग अलग व्यवहार व्यापार देखा जाता है। ये देखा जाता है मतलब ये शास्त्र को वचनों में देखा जाता है, शास्त्र को उद्धृत करते हैं, यहां अधिकतर शब्द प्रमाण को ही उद्धृत किया जाता है। यतो ही तदग्रे, क्योंकि वहां पर इसी के आगे कहा गया है, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, इतः प्रेत्य यहां से मर करके, यहां से जा करके, एतम इसको, इसको किसको, ब्रह्म को, क्योंकि इसके पहले एतत् ब्रह्म कहा गया, इसी वचन से एकदम पहले कहा गया एतत् ब्रह्म, यह ब्रह्म है, फिर कहा एतम इसको, इस ब्रह्म को, इतः प्रेत्य यहां से जाकर के अभिसंभवितास्मि, मैं उससे युक्त हो जाऊंगा, उसमें लीन हो जाऊंगा। तो इसको खोल रहे हैं एतम, एतम का मतलब है पूर्वोक्तम सत्य संकल्पत्व सर्वलोक जायस्त्वादि गुणैर विशिष्टम परमात्मानम। तो अभी जो पीछे जो इन्होंने सत्य संकल्प और सब लोगों से भी बड़ा ये जो वचन दिया गया था, उसको ऐसे गुण वाले परमात्मा को प्राप्य प्राप्त करके, कर्म रूपम प्राप्स्यामी, परमात्मानम प्राप्यम कर्म रूपम, परमात्मा जो प्राप्य है जो कि कर्म रूप है, क्योंकि हम जिसको प्राप्त करते हैं वो कर्म कहलाता है, कर्म रूपम प्राप्स्यामी, उसको मैं प्राप्त करूंगा, कर्ता अहम अस्मि, मैं प्राप्त करूंगा, कर्ता मैं हूं, अभिसंभवित आस्मि, तो कर्ता यहां पर अलग है और कर्म अलग है, मैं उस ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। इसी से सिद्ध हो रहा है कि कर्म और कर्ता दोनों का कथन है और दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं है ये। एतस्मादपि ब्रह्म उपास्यम अत्र न जीव, इसलिए इस कारण से भी ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, न कि जीव की। जीव तो उपासक है और परमात्मा उपास्य है। तो सूत्रकार ने कहा कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, कर्म और कर्ता के व्यापार की भिन्नता से भी पता लगता है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं और ब्रह्म ही केवल उपास्य है। अगला सूत्र पांचवा, शब्द विशेषात, बोले यहां पर विशेष शब्द का कथन किए जाने से भी, अलग जगह पे अलग शास्त्र में विशेष शब्द का प्रयोग किया गया और विशेष शब्द के प्रयोग करने से अब वहां पर भ्रांति नहीं होनी चाहिए। शब्द विशेषात, भाष्य शब्द भेदाद एतद गम्यते, शब्द का भेद करने से यह जाना जाता है यतत्र ब्रह्म ही उपास्यम, यहां पर ब्रह्म ही उपासना के योग्य है। कैसे, कथम च स शब्द भेद इति स्पष्टते, वो शब्द भेद कैसे है उसको बता रहे हैं। अत्र उपनिषदि यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम, यहां जो उपास्य के स्वरूप का वर्णन किया गया इस उपनिषद में ही, छांदोग्य में ही, यहां पर 3:14-3 इसी प्रसंग में जो अभी चर्चा चल रही है इसी के यहां पर वर्णन किया गया उसी ब्रह्म का। कैसा कि अणियान ब्रीहेरवा, वो ब्रीही से यानी चावल से भी छोटा है, यवादवा जो से भी छोटा है, श्यामाक अथवा श्यामाक जो छोटा होता है उससे भी, श्यामाक तंडुलाद्वा, श्यामाक का जो तंडुल अंदर का बीज होता है उससे भी छोटा है। ऐशा में आत्मा अंतर हृदय ज्यायान पृथ्वा, ये जो आत्मा है ये मेरे हृदय में है, ज्यायान पृथ्विया, पृथ्विया, और ये इस पृथ्वी से भी बड़ा है, एक तरफ छोटे से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और एक तरफ पृथ्वी से भी बड़ा है। ये यहां पर एक वचन मिला छंदोग्य उपनिषद का। इत्यस्मिन वचने यद उत्तम अस्ति, इस वचन में जो कहा गया है तदवत उसी के समान अन्यत्र ग्रंथे भी, दूसरे ग्रंथ में भी वचन मिलता है। ये जो आगे वचन दे रहे हैं ये शतपथ ब्राह्मण का दे रहे हैं। छंदोग्य उपनिषद है वो तांडे ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है और बृहदारण्यक उपनिषद है ये शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। तो ये दो अलग अलग दृष्टि से कथन कर रहे हैं। तो वहां क्या मिल रहा है कि यथा व्रीहिर वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाक तंडुलो वा एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरणमय। तो यहां भी देखिए व्रीहि यव श्यामाक और श्यामाक तंडुल वो के वो शब्द आ रहे हैं, इनके जो अंदर विद्यमान है, वहां पर उससे अणु कहा जा रहा है जो इसके अंदर विद्यमान है। अयम अंतरात्मन पुरुषो, जो ये अंतरात्मन पुरुष है, यहां पर आत्मन शब्द आया, वो पुरुष कैसा है, वो हिरणमय है, प्रकाशशील है। तो भेदे न खलु निर्देश्यते, यहां पर शब्द के भेद से यह निर्देश किया जा रहा है कि यह छांदोग्य, जो छांदोग्य में
अंतर हृदय ज्यायान पृथिव्या इत्युक्तम, जो हृदय के अंदर सबसे बड़ा, पृथ्वी आदि से भी बड़ा है, जिसको कहा गया है। तो यहां पर अंतर हृदय इत्यस्य स्थान है अंतरात्मन, अंतर हृदय में यानी अंतरात्मा में, अंतरात्मनि इति प्रयुज्यते। अंतर हृदय की जगह पे अंतरात्मन शब्द का प्रयोग किया। जहां हम पीछे भी देख रहे थे, आत्मनि की जगह पे विज्ञाने, आत्मा की जगह विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है स्पष्टता के लिए। तो ऐसे ही यहां पर वाक्य रचना प्रसंग बिल्कुल वैसा का वैसा है, लेकिन अंतर हृदय की जगह पे अंतरात्मन शब्द प्रयोग किया गया है। अब जो पहला वाला वचन है, तो ऐशा में आत्मा अंतर हृदय, अगर यहां हृदय का मतलब ये जो अपना प्रचलित हृदय है यानी शरीर का जो भाग है वो लेंगे, तब तो इससे आत्मा और परमात्मा का भेद पता नहीं लगेगा। क्योंकि ये मेरी आत्मा है जो हृदय के अंदर है, तो आत्मा तो एक ही हुई, दो थोड़ ना हुए। तो इस वचन से तो भेद पता नहीं लग रहा है। लेकिन इसी तरह का वाक्य जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, तो अयम अंतरात्मा पुरुष है, ये मेरी आत्मा के अंदर रहने वाला पुरुष है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो हो गए, शब्द के भेद से पता लग रहा है। तो वहां जो हृदय शब्द कहा गया वो भी आत्मा के अर्थ में ही आया हुआ है, पहले जो आया हुआ है वो हृदय शब्द आत्मा के अर्थ में ही आया है। और हृदय की जगह आत्मा शब्द हुआ और वहां हिरण्यमय पुरुष का हुआ, तो ये दो पुरुष अलग अलग कहे जा रहे हैं। तो शब्द के भेद से भी पता लगता है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग है। तो भेदे न खलु निर्दिश्यते यद छांदोग्य अंतर्हृदय ज्यायान पृथिव्या इत्युक्तम और अंतर्हृदय इत्यस्य स्थाने अंतरात्मन अंतरात्मनीति प्रज्यते। ये हो गया। एवं अंतरात्मनो भिन्न, इस प्रकार इस अंतरात्मा से भिन्न स पुरुषो ज्यायान, वह पुरुष बड़ा है। कैसा, पृथिव्या ज्यायान, पृथ्वी से भी बड़ा है तो इसके अंदर भी, छोटे से छोटे के अंदर है, लेकिन ये पृथ्वी से भी बड़ा है, व्यापक है। तो वो पुरुष उपास्य इति सिद्धम, वो उपासना के योग्य है जो मेरी आत्मा के अंदर भी है। तो ब्रह्म ही उपासना के योग्य है और कोई नहीं है। और ब्रह्म और जीव की भिन्नता भी यहां पर स्पष्ट होती है, शब्द के भेद से हमें पता लगता है। आगे छठा सूत्र है स्मृतेश्च, बोले स्मृति ग्रंथों से भी पता लगता है कि ब्रह्म ही उपास्य है। और कि पीछे जो कर्म और कर्ता की बात आई थी कि ब्रह्म कर्म है और आत्मा कर्ता है, उपासना कर्म की दृष्टि से। अन्य कर्मों की दृष्टि से परमात्मा कर्ता बन सकता है और जीव कर्म बन सकता है, लेकिन उपासना क्रिया में ब्रह्म कर्म है और आत्मा कर्ता है। तो बोले स्मृति ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। स्मृतेश्च भाष्य न केवलम औपनिषद शब्द भेदाद एवं, उपनिषद में शब्द का भेद कथन कर दिया इतने मात्र से ही नहीं, किंतु स्मृते शब्द भेदादपि, स्मृति में भी शब्द के भेद से ब्रह्मात्मा कर्म जीवात्मा च कर्ता दृश्य क्रियाया स्पष्टम उपलब्धते। ब्रह्म तो कर्म है और जीवात्मा करता है, किसका, दृश्य क्रियाया, दर्शन क्रिया का, साक्षात्कार क्रिया का कर्म ब्रह्म है और जीवात्मा करता है, ये स्पष्ट ही प्रतीत होता है। यथा, जैसे कि एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानम आत्मना, इस प्रकार से जो सर्वभूतों में, सब प्राणियों के अंदर देखता है, पश्यति क्या देखता है, आत्मानम आत्मना, आत्मना आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। जो सब प्राणियों में आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उस आत्मा को यानी परमात्मा को देखता है। सह सर्व समताम एत्य ब्रह्म अभ्येति परम पदम, वो सबकी समता को प्राप्त होकर के वो सब में परमात्मा को देख रहा है इस रूप में। ब्रह्म अभ्येति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परम पदम, ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये मनुस्मृति का श्लोक है। तो स एष दर्शन क्रियाया कर्म कर्तव्योपदेश, तो यहां पर दर्शन यानी देखने की क्रिया का कर्म और कर्ता का कथन है। परमात्मा जीवात्मा विषय को वेदानुकूलो अस्ति, परमात्मा और जीवात्मा के विषय में कर्म और कर्ता का भेद ये वेद के अनुकूल है। वेदे स्पष्टम विद्यते, वेद में भी ये बात स्पष्ट कही गई है। अब ऐसे प्रसंग तो स्मृति का था, स्मृति का इन्होंने उदाहरण भी दे दिया, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए वेद का वचन भी कह दिया। तद्यथा तद विष्णु हो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय, ऋग्वेद का मंत्र है। तो उस तद विष्णु हो परमम पदम, उस विष्णु के सर्वत्र व्यापक परमात्मा के परम पद को, मुक्ति पद को, सूर्य सूरवीर लोग, ज्ञानी लोग सदा पश्यंती, हमेशा देखते हैं।
तो परमात्मा का वो परम पद है, ये कर्म के रूप में है, और देखने वाले सदा पश्यंती, इसके कर्ता विद्वान लोग हैं, योगी लोग हैं। तो यहां भी कर्म और कर्ता का भेद है। इससे भी पता लगता है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए 7वां सूत्र, इसी प्रसंग को और आगे बता रहे हैं। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशाच न इति चेत न निचय्यत्वाद एवं व्योम वच्च। अभी पूर्व पक्षी एक प्रश्न अगर उठाए, शंका करे, खंडन करे, अर्भकौकस्त्वात्, छोटे से स्थान का कथन किए जाने से, हृदय आदि का, तद व्यपदेशाच, और उसका कथन होने से, छोटे से परिमाण का कथन होने से, न इति चेत, यहां पर यह ब्रह्म नहीं हो सकता है। एक छोटे से स्थान का कथन किया गया और वो बहुत छोटा है, छोटा है, उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा है, ये जो कथन किया गया, इससे पता लगता है कि यहां पर ब्रह्म का मतलब ये उपास्य के रूप में जो है वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो छोटे स्थान में नहीं रहता है, और परमात्मा एकदम सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा अणु स्वरूप भी नहीं है। इससे पता लगता है कि यहां पर ब्रह्म का कथन नहीं है। अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहे तो बोले न, आपका कथन ठीक नहीं है। निचय्यत्वात्, समाधान और निश्चय की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से यह कथन किया गया है। एवं, ऐसा कथन किया गया है, और उदाहरण दिया व्योमवच्च, आकाश के समान। भाष्य में यह स्पष्ट होगा, देखिए। अर्भकौकस्त्वात्, अर्भक शब्द यहां पर दिया गया है, उसको खोल रहे हैं। अर्भकम, अल्पम, अर्भक का मतलब है थोड़ा, छोटा। और फिर ओकह शब्द है, उसको खोला है स्थानम। अर्भकौ का यानी छोटा स्थान, छोटा स्थान। तो ओका स्थानम यस्य, छोटा स्थान है जिसका, सो अर्भकौकः, उसको कहते हैं अर्भकौकः, जिसका छोटा स्थान है। तस्य भाव, उसका भाव, अर्भकौकस्त्वम, सूत्र में जो अर्भकौकस्त्वम है, छोटे स्थान वाला पना, अर्भकौकस्त्वम, तस्मात, इस कारण से। तो इसी को आगे खोल दिया, अर्भकौकस्त्वाद अल्प स्थानवर्तित्वाद, जो छोटे से स्थान में रहता है, इस कारण से ये ब्रह्म, वो ये जो हो रहा है उपास्य का, ये परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोटे से स्थान में रहता ही नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। आगे, ये तो ही तत्र उपनिषद वचने परमात्मा स्थानम अल्पम हृदय प्रतिपाद्यते, क्योंकि वहां पर उपनिषद में परमात्मा का जो स्थान है वो अल्प हृदय प्रदेश का प्रतिपादन किया गया है। हृदय तो बहुत छोटा सा है। वचन दे रहे हैं, एशा में आत्मा अंतर हृदय, ये आत्मा मेरे हृदय के अंदर है, यानी तो बहुत छोटे स्थान में है। तस्मात कारण, इस कारण से। च, तथा च, और ये एक हेतु दिया है। दूसरा हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, तद व्यपदेशाच अर्भकस्य अल्पस्य अल्प परिमाणस्य च, ये जो अर्भक है, छोटे स्थान वाला है, अल्प परिमाण वाला है, इसकी भी वहां पर पुष्टि मिलती है। कैसे? अणियान व्रीहेरवा यवादवा, वो व्रीहि से भी छोटा है, वो यव से भी छोटा है, तो छोटा सा ही तो है। छोटा सा स्थान भी बताया और वो छोटा से का भी कथन किया, लिंग मिल रहा है हमारे को कि बहुत छोटा है वो। ये छंदोग्य का वही वचन है। इत्यादि व्यपदेशात, इस प्रकार का व्यपदेश होने से, इसी को खोल दिया कथनात्, कथन होने से। अगर ऐसा कोई कहे तो कह रहे ना इति चेत, ये कथन ठीक नहीं है। परमात्मा नात्र गृह्यते इति चेत, यहां पर परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है। इति चेत उच्चेत तरही न वाच्यम, ये ठीक कहना, ये कहना ठीक नहीं है। कुता क्यों ठीक नहीं है? अब उत्तर दे रहा है सिद्धांति, हेतु दे रहा है निचय्यत्वात्, निचय्य होने से, वहां पर परमात्मा का निश्चय होने से, वहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होने से उसको हृदय प्रदेश में कहा गया है। निचय्यत्वात्, खोल रहे हैं, तत्र हृदय ध्यानेन अप्यत्वात् तस्य परमात्मना, उस परमात्मा के उस हृदय प्रदेश में प्राप्त होने वाला होने से, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा हृदय प्रदेश में प्राप्त होने योग्य होने से। क्यों? ये तो ही परमात्मा अंततो जीवात्मा, ये तो ही परमात्मा अनंतो, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है, और जीवात्मा खलु हृदय मात्रो अल्प स्थान है। आत्मा तो केवल हृदय में रहता है, बहुत छोटे से स्थान में रहता है। सहतम आपकुम न अनंतो भवितुम अर्हति, परमात्मा को पाने के लिए आत्मा तो स्वयं अनंत हो नहीं सकता है। स तो निजात्मनि निज स्थाने हृदय ही तम प्राप्तुम अनुभवितुम व शक्नोति, वह जीव तो निज आत्मा में, यानी अपने स्थान में, यानी हृदय प्रदेश में ही उसको प्राप्त कर सकता है, अर्थात अनुभव कर सकता है। तस्मात् स हृदय ध्यान प्राप्यमाण सन, तो इस प्रकार वो परमात्मा
हृदय प्रदेश में ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला होने से परमात्मा अंतर हृदय हृदय हृत स्थाने उच्यते। वो परमात्मा अंतर हृदय में या हृदय स्थान में रहता है, ये कथन किया जा रहा है। ये निचय्यत्वाद की प्राप्ति के लिए निश्चय की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। तथा च जैसे कि एवं व्योमवत इत्थम एतत् कथनम व्योमवत संगच्छते, आकाश के समान ये वचन संगत होता है। आकाश के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है। कैसे? संभवती वा यथा ही व्योमा व्योम अर्थात आकाश सर्वगता। जैसे कि व्योम जो है अर्थात व्योम को खोल दिया, आकाश ये सर्वगत है, सब जगह है। सर्वगतः सन्नपि, सब जगह होता हुआ भी खलु अल्प स्थाने अवकाश रूपेण प्राप्यते, एक किसी छोटे स्थान पर भी अवकाश के रूप में प्राप्त होता है। रिक्त स्थान की तरह से आकाश छोटे स्थान पर भी मिलता है। प्राप्यते ही सूच्यग्रादपि सूक्ष्म, वो सूची के अगले भाग से भी, नोक से भी बहुत सूक्ष्म। द्वेणुकादपि अणियान, द्वेणुक से भी छोटा। दो अणुओं को मिला के एक द्वेणुक बनता है, उस द्वेणुक से भी छोटा। वक्तुम शक्यते, वो कहा जा सकता है। तद्वत परमात्मा अपि इति मंतव्यम, उसी प्रकार से परमात्मा का भी कथन किया जा सकता है। तो कुछ लिंग ऐसे दे दिए साथ में कि वो छोटे से छोटा है और हृत प्रदेश में है, तो स्वाभाविक है दूसरे को भी शंका होगी। वो ऐसा कह सकता है कि यहां उस परमात्मा का तो, ब्रह्मात्मा का तो कथन नहीं है क्योंकि वो तो अनंत है। तो कहा कि नहीं, इसका मतलब उस छोटे स्थान में वो प्राप्त होता है, मेरी आत्मा के अंदर है, वो सूक्ष्म है, इसलिए ये कथन किए गए हैं। तो इन सब चीजों से ये पता लगता है कि इस प्रसंग में उपास्य के रूप में ब्रह्म ही गृहीत है, उसी की हमें यहां पर संगति लगानी चाहिए। ब्रह्म ही केवल उपास्य है। इसी के लिए और भी आगे प्रसंग चलेगा, उसको हम और आगे देखेंगे। चलो, तो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। ओम। आचार्य जी, ये दूसरे पाद में पहले सूत्र से लेकर के 7वें सूत्र तक उपनिषद के केवल एक ही मतलब खंड को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक खंड को लेकर के समझने के लिए ऐसी चर्चा की गई है, उसी प्रकार की चर्चा दूसरी जगह भी करनी चाहिए? दूसरी जगह भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। और अगर हम उस पूरे प्रकरण को देखेंगे तब तो संदेह रहेगा ही नहीं। ये जो आगे की चर्चा चलाई है, उन्होंने कहा देखो यहां ये लिखा हुआ है, यहां ये लिखा हुआ है। अगर कोई छोटे से टुकड़े को लेगा तो इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। और इन्होंने समाधान आगे पीछे के वर्णनों को देखते हुए किया है। पूरे को देखेंगे तो ये प्रश्न नहीं आने होंगे। और ये प्रतीक के रूप में ही है, ये तो ठीक है। यहां कुछ इस तरह का कथन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वचन हमारे को शास्त्रों में मिलेंगे और इसी तरह के संदेह उत्पन्न होंगे, हमारे को भी हो सकते हैं और या दूसरे भी शंकाएं कर सकते हैं। तो वहां ऐसे हमें समाधान खोजना है, उसका एक तरीका बताया जा रहा है, एक शैली है। सारे के सारे शंकास्पद स्थल यहां वेदांत दर्शन में दे दिए गए हो ये नहीं है। कुछ शब्द आएंगे, उसके बाद में तो ये विवेचना के बाद फिर दूसरे प्रकरण प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन हमारे को उदाहरण के रूप में निर्णय करने के लिए एक तरीके बताए गए कि ऐसे में कैसे निर्णय करें। नहीं तो हम उलझ करके रह जाएंगे। ये कह रहे हैं नहीं ब्रह्म होना चाहिए उपास्य, बोले नहीं यहां लक्षण तो ये मिल रहे हैं। तो हमें बलाबल का पता नहीं है और कौन सा ठीक है, किस आधार पर निर्णय करें। तो बोले ये इसको देखते हैं तो ये लग रहा है, इसको देखते हैं तो ये लग रहा है। अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, ये परस्पर विरुद्ध बातें कह दी हैं, निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। उस स्थिति में अटक के रह जाएंगे। लेकिन अगर हमें इस शैली का पता है तो हम निर्णय कर सकते हैं कि नहीं ये कथन किया जा रहा है इसका मतलब ये है, यहां ये कथन किया जा रहा है इसका मतलब ये, परस्पर विरुद्ध नहीं है, एक ही है। मीमांसा के द्वारा ऐसे ही तो ये ब्रह्म की मीमांसा चल रही है, उत्तर मीमांसा है, तो उससे हमें निश्चय होता है, संदेह हमारे मिटते हैं, हमें शैली पता लगती है। पूछिए। अच्छा जी, ये 7वें सूत्र के अंतिम पंक्ति में द्व्यनुक क्यों कहा, अनु से छोटा क्यों नहीं कहा? ये आकाश के संदर्भ में कहा जा रहा है। ये उदाहरण जो दिया ना व्योमवत, तो ये आकाश की दृष्टि से कहा गया है। तो इससे भी सूक्ष्म, क्योंकि अणु से सूक्ष्म तो होगा नहीं, ये मान करके चल रहे हैं कि आकाश है, आकाश के भी अवयव होते हैं, अणु होते हैं, प्रकृति से जो निर्मित आकाश है तो उसकी रचना में वो अणु से तो सूक्ष्म होगा नहीं, एक परमाणु से सूक्ष्म नहीं होगा।
ये मानते हुए इन्होंने द्वेणुक से भी सूक्ष्म है ये कह दिया है। और यूं कह देते हैं कि अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है, तो फिर आपत्ति आ सकती थी कि उससे टुकड़े उससे छोटा करेंगे तो वो आकाश आकाश ही नहीं रहेगा। अगर उसके टुकड़े कर देंगे तो आकाश आकाश ही नहीं रहेगा। आकाश का सबसे छोटा कण, जैसे कि आजकल भी किसी तत्व के कथन में कि जैसे कि अणु और परमाणु की परिभाषा की जाती है, किसी तत्व का जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें उस तत्व के सारे गुण धर्म हो, उसको परमाणु या एटम कहेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु, जैसे कि लोहे का, आयरन का परमाणु, किसी का भी ले लेंगे, उसमें उस तत्व के समस्त गुण धर्म रहते हैं। लेकिन अगर उसको विभाजित कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में, तो अब ये नहीं कह सकते हम कि ये लोहे का सूक्ष्म रूप है, ये ऑक्सीजन का सूक्ष्म रूप है। ये तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फोटोन और जो भी कुछ करना है, पॉजिट्रॉन, छोटे छोटे कण में हमने कर लिया, अब उसका रूप नहीं है ये तो टुकड़े हो चुका है। उसकी सबसे छोटी इकाई तो वो परमाणु है, उससे छोटा करते ही तो वो तत्व ही नहीं रहा वहां पर। अब यूं तो सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जैसे ही हैं, और ये थोड़ा ना कहेंगे कि इसका है ये इसका है, जो आधुनिक मान्यता है उसकी दृष्टि से बोल रहा हूं। तो किसी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वो उसका परमाणु हो गया। उससे सूक्ष्म, उससे के टुकड़े हो सकते हो भले ही वो विभाज्य हो, तो भी वो उसके नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही आकाश का यदि यहां ये कथन कर देते कि एक परमाणु से भी सूक्ष्म, तो अब जो एक परमाणु से भी सूक्ष्म होगा, विभाज्य होगा, सत्वर स्तंभ की दृष्टि से कहीं भी सूक्ष्मता में जाएगा, तो वो आकाश तो नहीं कहलाएगा, उसको आकाश नहीं कह सकते। आकाश तो तब बनेगा जब उसका एक परमाणु बन जाएगा। तो एक परमाणु से सूक्ष्म तो कह नहीं सकते थे, तो इसलिए इन्होंने द्वेणुक कहा है। द्वेणुक से भी जो सूक्ष्म है हो सकता है, तो वो एक परमाणु तक का होगा। उस सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा वचन लिखा इन्होंने। ठीक है, पूछो। ओम आचार्य, यहाँ पर ईश्वर के जो गुण बताए हैं, मनोमय, प्राणो शरीर, सत्यकामा सर्वकर्मा आदि, यहाँ प्राणो शरीर जो कहा है, वो शरीर शब्द से इस ब्रह्म के साथ संगत कैसे करेंगे? प्राण के रूप में शरीर कहते हैं उसको। यूं तो इस जगत को भी परमात्मा का शरीर कह दिया गया है। ये जो समष्टि है, इसको जैसे हमारा ये शरीर है ऐसे उसका वो शरीर है, उस रूप में कथन कर दिया जाता है। तो ये गौण कथन माने जाएंगे। बाकी जो सारे लक्षण दे रखे हैं वो जीवात्मा पे घटेंगे नहीं, वो परमात्मा पे ही घटेंगे। ठीक है। और ओम आचार्य जी, 50वें पृष्ठ में एक मुंडकोपनिषद का उदाहरण आया था, हाँ, नीचे से छठी पंक्ति में लगभग। हाँ, यहाँ पर कहा है कि यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तपः तस्माद् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तो यहाँ तस्मात् जायते कहा है, तो व्याकरण का एक सूत्र है जनिकर्तुः प्रकृति ही, कि उत्पन्न होने की जो क्रिया है उसका जो उत्पन्न होता है उसकी जो प्रकृति है, अर्थात वो जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी होती है। तो जैसे वहाँ गोमयाद वृश्चि को जायते, तो वो उपादान कारण ही होता है। तो उस तरीके से यहाँ ब्रह्म से वो उत्पन्न होते हैं कहा है, तो वो उपादान कारण क्यों नहीं ले सकते? ऐसा नहीं ले सकते। यहां पर वो हमारे को सिद्धांत से विपरीत जाएगा और जगह से। और तस्मात् जायते, यहां मुख्य बात तो ब्रह्म शब्द की है। इससे जो उत्पन्न हो रहा है, इससे जो उत्पन्न हो रहा है, यहां उपादान कारण है या नहीं है एक अलग ढंग से देखेंगे, लेकिन उससे जो उत्पन्न हो रहा है ये ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द वो स्वयं तो हो नहीं सकता है, ये तो ब्रह्मांड ही होगा। ये इस रूप में कथन है। ये कोई आवश्यक नहीं होता है वहां जनी कर्तु प्रकृति में सदा इस तरह से। ये तो आर्ष प्रयोग है और इस तरह हम बहुत सी जगह पे अपवाद देखते ही हैं। उसके आधार पे हम निर्णय नहीं कर सकते, यहाँ पर निश्चय नहीं कर सकते। तो आज का पाठ इतना ही रखते। प्रणव। ओ